नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। बड़ी बहस के इस सेगमेंट में आज आप देखेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई मुद्दों पर चर्चा। आज का विषय निवाड़ी जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव का एक बयान है, जिसमें वे कांग्रेस के एक पूर्व नेता को असुर कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गोपाल भार्गव का इशारा कुछ समय पहले दिवंगत हुए कांग्रेस के कद्दावर नेता की ओर है। दरअसल निवाड़ी जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पृथ्वीपुर के सिमरा में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इस वीडियो में जनता को संबोधित करते हुए इस विधानसभा को पूर्व में असुरों के आतंक से त्रस्त बता रहे हैं। गोपाल भार्गव ने कहा कि मैंने देखा है उस आतंक को। जरा आप भी सुनिए गोपाल भार्गव के इस बयान को। यहाँ पर भी असुरों का आतंक हो, मैंने देखा, सुना है, शायद आपको सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे असुर जिन्होंने संपत्ति बनाने के अलावा इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया, सिर्फ उन्होंने लोगों को लड़ाने का काम किया। पूर्व में लोग, मैं किसी के नाम का उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन विधायक रहे, मंत्री रहे, सब कुछ रहे, लेकिन मैं जब यहां से निकला तो मुझे लगा नहीं कि कोई उल्लेखनीय बात उनके कार्यकाल के बारे में कही जाए। कांग्रेस ने इस बयान को लेकर गोपाल भार्गव को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता और उनके बेटे नृपेंद्र बृजेंद्र सिंह राठौड़ ने जहां उनके इस बयान की निंदा की है, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश सिंह ने कहा कि गोपाल भार्गव पहले अपने गिरिबान में झांके। प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने एक बयान दिया है, उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा उनसे अनुरोध है कि वो काफी वरिष्ठ हैं, सम्मानीय हैं, और इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग अगर इतना वरिष्ठ कोई मंत्री या नेता करेगा तो इसका प्रभाव हमारे तो ठीक है, उनकी खुद की पार्टी पे अच्छा नहीं पड़ता है। और जहाँ तक मेरे पूजनीय पिताजी की बात है, उनका विकास दर्शाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। वो क्या थे, कैसा काम किया, उनके व्यक्तित्व को बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। ये पृथ्वीपुर विधानसभा का और निवाड़ी जिला और टीकमगढ़ जिले का एक एक व्यक्ति भली भांति जानता है। गोपाल भार्गव जी ने जिस तरह की अशोभनीय भाषा का प्रयोग पृथ्वीपुर विधानसभा के ग्राम सिमरा में एक आम सभा को संबोधित करते हुए वहां के एक सम्मानित नेता, पूर्व वरिष्ठ मंत्री जो कि अब कैलाशवासी हो चुके हैं, उनके बारे में किया है, वो बहुत ही शर्मनाक है एवं निंदनीय है। मैं गोपाल भार्गव जी को बताना चाहता हूं कि आप 17 साल से लगातार मंत्री हैं, और जिस सम्मानित नेता के बारे में आप अपशब्द कह रहे थे गोपाल भार्गव जी, वो मात्र 15 महीने ही मंत्री रहे हैं। और आप अपना विकास देख लीजिए, आपके सागर जिले में आपकी विधानसभा की सड़कों की हालत ही देख लीजिए। आप पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, पूरे मध्य प्रदेश की सड़कों का हाल देख लीजिए, और आप जहां खड़े होकर ये बात कर रहे थे उसके आसपास की सड़कों का नजारा देख लीजिए, कि सड़कें देखिए, वहां की इमारतें देखिए कि जिनके बारे में आप अपशब्द कह रहे हैं उन्होंने क्या विकास किया है। ओरछा एवं टीकमगढ़ के बीच में एक पुल है जो 15 साल आपकी सरकार नहीं बना पाई, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई। मात्र 15 माह के शासनकाल में उस स्वर्गीय नेता ने उस पुल को स्वीकृत करवाने का काम किया। गोपाल भार्गव के इस बयान से बीजेपी अब बचाव की मुद्रा में आ गई है। क्या कुछ कहा बीजेपी प्रवक्ता ने, सुनिए। जनता पार्टी किसी भी दिवंगत व्यक्ति के प्रति, चाहे वह विधायक हो या ना हो, जनप्रतिनिधि हो या ना हो, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हो या ना हो, जो भी व्यक्ति दिवंगत है उसके प्रति एक सम्मान का भाव रखती है। और जहां तक माननीय गोपाल भार्गव जी के द्वारा की गई टिप्पणी का प्रश्न है, गोपाल भार्गव जी दिवंगत सज्जन के जो जीवन काल था, उस जीवन काल के दौरान उन्होंने अपने जीवन में जो कदाचरण करे थे उसके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे थे, और कहीं भी उनका भाव मरणोपरांत उनके प्रति असम्मान प्रकट कर। तो गौरतलब है कि पृथ्वीपुर से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौड़ का कुछ दिन पहले कोरोना के कारण निधन हो गया था, और अब ये विधानसभा सीट खाली है और जल्द ही इस पर उपचुनाव होने वाला है। ये भी सबको पता है कि पृथ्वीपुर विधानसभा से आज तक के इतिहास में केवल स्वर्गीय बृजेंद्र प्रताप सिंह ही मंत्री रहे हैं। ऐसे में गोपाल भार्गव के बयान के मायने बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और चर्चा का विषय
क्या है? राजनीति में बिल्कुल ही शालीनता खत्म हो गई है। इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं। सीधा आपका परिचय करा दूं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राम पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। राम पांडे जी, आपका स्वागत है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से उमेश शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उमेश शर्मा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। उमेश शर्मा जी, शुरुआत आप ही के साथ में कर रहा हूं। ये कैसा बयान है भार्गव साहब का? दिवंगत व्यक्ति के लिए इस तरीके का बयान क्या जायज है? राजनीति में हम किस हद तक, किस मर्यादा को पार करते जा रहे हैं? मैंने पहले भी कहा था और संभवतः अभी आपके चैनल पर मेरी टिप्पणी भी चली है जी। भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्पष्ट और दृढ़ मान्यता है, कोई भी व्यक्ति हो, ये आवश्यक नहीं है कि वो जनप्रतिनिधि हो तभी, या विधायक हो, या सांसद हो, या मंत्री रहे हो तभी, कोई सामान्य नागरिक भी है, अगर वे अब इस दुनिया में नहीं है, वे दिवंगत हो गए हैं, तो उनके प्रति असम्मान का भाव प्रकट करने से सबको बचना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इसकी पक्षधर भी है। और जहां तक गोपाल भार्गव जी की टिप्पणी का प्रश्न है, मैंने पहले भी कहा था कि गोपाल भार्गव जी के बयान में रंच मात्र भी, राई बराबर भी दिवंगत सज्जन के प्रति असम्मान का भाव प्रकट करने का आशय नहीं था। उनके बयान को केवल दिवंगत व्यक्ति के एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो काम उनको किए जाने चाहिए थे, जो अपने क्षेत्र के साथ न्याय संगत जीवन उनको जीना था, उस न्याय संगत जीवन को जीने में वे असफल रहे। अपने जीवन काल में जनप्रतिनिधि और विधायक के नाते, मंत्री के नाते उस क्षेत्र के नागरिकों को जो सुविधाएं उनको प्रदान करना थी, वे सुविधाएं प्रदान करने में भी असफल रहे। अपने जीवन काल में सार्वजनिक जीवन में जिस सुचिता, जिस पारदर्शिता और जिस ईमानदारी की आवश्यकता होती है, वह सुचिता, वह पारदर्शिता, वह ईमानदारी और नैतिकता पूर्ण आचरण उनके जीवन में नहीं दिखाई दिया। उनके जीवन काल में जो धन संचय उन्होंने करा है, उस धन संचय के ऊपर गोपाल भार्गव जी का आक्षेप था कि उन्होंने अपने जीवन काल में केवल निजी संपत्ति बनाने में विश्वास करा, परिवार की संपत्ति बनाने में विश्वास करा। जो जनता है उसके जन कल्याण को जो प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, वो प्राथमिकता देने की अपेक्षा उन्होंने अपने परिवार की समृद्धि की ओर अपना ध्यान केंद्रित करा। तो मुझे लगा कि गोपाल भार्गव जी का बयान इस आशय को लेकर था, वे कहीं भी दिवंगत व्यक्ति के प्रति कोई असम्मान का भाव प्रकट करना चाहते थे, ऐसा नहीं। ठीक है राम पांडे जी, उमेश जी कह रहे हैं कि उनकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़ा किया, ना कि उनके व्यक्तित्व को लेकर सवाल खड़ा किया। कांग्रेस बेवजह मुद्दा बना रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं ने पहले भी, जिनका आपने सुनवाया था, जो वर्तमान में जो सामने मेरे बैठे हुए हैं, दोनों एक ही हैं? दोनों ने नहीं, पहले और किसी का सुनवाया था आपने, जो एक बैकग्राउंड में जो चल रहा था। ठीक है। तो एक तरफ तो बोलते हैं कि भाई दिवंगत आत्मा के बारे में इस तरह के शब्द नहीं बोले जाने चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि उनके जीवन काल के बारे में बोला गया, तो ये डबल स्टैंडर्ड की बात कर दी। और एक तरफ कह रहे हैं कि कुछ नहीं बोला। देखिए, दमोह चुनाव हुए थे, वहां का विधायक विज्ञा था, वो वहां प्रचार करने गए थे, उनको कोरोना हो गया, कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई, लाखों लोगों की मृत्यु हमारे प्रदेश में और देश में हुई है। तो पहली बात तो जो कोरोना से मृत्यु हुई है, उन सब का आप एक उपहास उड़ा रहे हैं, फिर आप वहां कह रहे हैं कुछ नहीं बोला। अब बताइए, इससे ज्यादा क्या होगा कि असुर बोला उनको, आतंकी बोला कि आतंक वो फैलाते थे, विकास नहीं करते थे। अब असुर किसको बोला जाता है? अब एक आदमी जो इस दुनिया में नहीं है, कैलाशवासी हो चुका है, उसको आप असुर बोल रहे हैं। और वहां आज मध्य प्रदेश में 17 साल से सरकार किसकी है? आपकी है। आप कह रहे हैं उन्होंने आतंक फैला रखा था, तो आप क्या कर रहे थे? आपके मुख्यमंत्री, आपके गृह मंत्री क्या कर रहे थे? आपके कानून मंत्री वहां क्या कर रहे थे? आप कह रहे हो कि वहां उन्होंने विकास नहीं किया। अरे 17 साल सरकार की आपकी थी, विकास करना आपका काम था। उनका काम तो ये था कि यहाँ विकास होना चाहिए, उनका काम था क्वेश्चन रखना। भाई, बात मानना या ना मानना ये मुख्यमंत्री और सरकार के हाथ में होता है। तो विकास हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो आपके ऊपर सीधा सीधा सा बात आ रही है। आप कह रहे हैं वहां विकास नहीं हुआ, इसका मतलब 17 साल में आपने कोई काम नहीं किया। आप कह रहे हैं वहां आतंक बढ़ा, इसका मतलब 17 साल में आपने कुछ नहीं किया। आप कह रहे हैं वहां असुरों का शासन है, तो 17 साल से आप क्या कर रहे थे वहां? मतलब आप खुद अपने आप को वहां दोषी ठहरा रहे हैं। और आपका तो ये हाल है वहां
कि वहां आपकी 2018 के विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त हो गई थी। आप तीसरे नंबर पे थे, मात्र 10,000 आपको वहां वोट मिले थे और आप वहां की जनता पर सवाल उठा रहे हैं। वहां की जनता ने तो आपको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि आप अपनी जमानत बचा सके। ठीक है। और जहां तक विकास की बात है, कमलनाथ जी की सरकार 1 साल तक थी तो एक ओरछा और टीकमगढ़ के बीच में पुल था सिंध नदी के ऊपर, जिसमें हर दिन हर महीने लोग मरते थे। 400 लोग उसमें मर चुके थे। मैं भी उस रोड पर जा चुका था, बाउंड्री नहीं थी, सिंगल रोड था। वो उस पुल को उन्होंने सैंक्शन कराया मात्र 1 साल में। अब वहां लोगों का आवागमन उस पुल से, नए पुल से आकर शुरू होगा। तो एक तरफ तो ये कहते हैं दिवंगत आत्मा को गाली नहीं देना चाहिए। ठीक है राम पांडे जी, इसका जवाब देना चाह रहे हैं, क्या सिर्फ चुनावी स्टंट है क्योंकि उपचुनाव होना उस सीट पर और लगातार वहां पर आप लोगों को हार का मुंह देखना पड़ रहा, इसकी वजह से चुनावी स्टंट खेलने गए थे गोपाल भार्गव वहां पर? नहीं, हमको किसी चुनावी स्टंट की आवश्यकता नहीं है। की स्वाभाविकता होती है, चुनाव में जय और पराजय बड़े बड़े नेताओं को मिली है, बड़े बड़े राजनीतिक दलों को मिली है। एक समय देखिए कि पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में कांग्रेस पार्टी का तिरंगा लहराया करता था। भारतवर्ष के 80% राज्यों में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, केंद्र में कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। तो आज कहाँ है? तो खैर ये आज का विषय नहीं है, इसलिए विस्तार पर नहीं जाऊंगा। तो जय और पराजय तो लोकतंत्र की स्वाभाविकता है। और मैं मेरे विद्वान प्रवक्ता मित्र राम पांडे जी को कहूंगा कि पंडित जी, वैसे तो मैं इस असुर शब्द के उपयोग से सहमत नहीं हूं, पर आप असुरों को इतना अस्पृश्य मत मानिए। आपको असुरों की महानता के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। आप तो ब्राह्मण देवता है। असुर राजा कौन हुआ है? बलि हुए हैं। स्वयं श्री हरिनारायण विष्णु को वामन अवतार लेकर आना पड़ा था और बलि की भक्ति को प्रणाम करा था। बलि राजा भी तो असुर थे। भगवान प्रहलाद थे ना, वो भी असुर थे, असुर कुल में पैदा हुए थे। तो कुछ महान आत्माएं ऐसी होती हैं जो असुर संतति होने के बावजूद भी अपने गुणधर्म से, अपने आचरण से, अपने समाज जीवन से इस प्रकार का कीर्तिमान बनाती है कि स्वयं देवता उनके आगे नतमस्तक होते हैं। जैसे राजा बलि को 3 पग भगवान को राजा बलि से तो विष्णु दान मांगने आता है। नरसिंह कंबा पकड़ फाड़ कर चला आता है असुर प्रहलाद को बचाने के लिए। तो खैर ये आज का विषय नहीं है, मैंने केवल संदर्भ बताया कि असुर कभी इस सनातन धर्म में अस्पृश्य नहीं रहे हैं। असुरों को भी उतनी स्वीकार्यता प्राप्त हुई है जितनी सुरगण को प्राप्त हुई है। और सुरगण में भी ऐसे होते हैं आसुरी वृत्ति के, है ना? सुरगण में भी आसुरी वृत्ति के लोग होते। तो सुर और असुर जो है ना, वो केवल उस जात धर्म में उत्पन्न हुए, इस कारण अस्पृश्य नहीं माने जाने चाहिए। एक बात। और जो दूसरा आपने कहा कि आपके गृह मंत्री क्या कर रहे थे, तो सरकार तो कमलनाथ जी की थी। जब दिवंगत सज्जन मंत्री थे तब हमारी सरकार के मंत्री की सरकार के मंत्री थे। मुझे लगा कि इसका बहुत ज्यादा चिचालेदारी करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने गोपाल भार्गव जी के मंतव्य को स्पष्ट करा है और गोपाल भार्गव जी ने अगर असुर शब्द का उपयोग करा तो हो सकता है कि वो उनको महाराजा बलि के समान मानते हो सकता है कि प्रहलाद के समान मानते हो। सद्गुणी असुर भी तो होते हैं। आप ये क्यों मान रहे हैं कि वो दुर्गुणी थे इसलिए असुर बोला गया? तो थोड़ा सा पंडित जी, आप तो ब्राह्मण देवता है, विद्वान व्यक्ति है, तो मुझे लग रहा है कि बहस का जो मूल विषय ये है, मैं फिर दोहराता हूँ, हम कहीं भी असम्मान प्रकट करना नहीं चाहते थे। दिवंगत सज्जन का मैं तो नाम लेने से भी डर के कारण अब इसलिए बच रहा हूँ कि आप कहीं नाराज ना हो जाए कि मैंने नाम लिया। और मैं तो बार बार सज्जन कह रहा हूँ। तो जो दिवंगत सज्जन थे, हमने या गोपाल भार्गव जी ने जो वक्तव्य दिया है वो केवल उनके सार्वजनिक जीवन को लेकर दिया है। ठीक है। सार्वजनिक जीवन में जो एक जनप्रतिनिधि को मापदंड स्थापित करने चाहिए, आपको लगता है उन्होंने करे? गोपाल भार्गव जी अन्य राजनीतिक दल के, उनको लगता है नहीं करे। गोपाल भार्गव जी ने अपना दृष्टिकोण रखा, आप अपना दृष्टिकोण रख रहे हैं। गोपाल जी का दृष्टिकोण था कि वे जनप्रतिनिधि के नाते असफल थे। राम पांडे जी को लगता है कि वे जनप्रतिनिधि के नाते सफल थे। अब आपका अपना दृष्टिकोण है। ठीक है राम पांडे जी, जिस तरीके से आपने बताया, जिस तरीके से आपने बताया कि बेहतर काम हुआ उनके नेतृत्व में, और आज जब उनके बेटे को हम सुन रहे थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि उनके पिताजी ने किस तरीके से लोगों की वहां पर सेवा की है। खैर, लेकिन अगर कांग्रेस इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है
तो कांग्रेस को क्या फर्क पड़ता है? कोई भी बयान दे, अगर कांग्रेस पार्टी वहां पर जीत का दम भर रही है तो फिर कांग्रेस को बयानबाजियों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक कुछ नैतिकता, शुचिता, ये भी तो कोई चीज होती है जी। मतलब देश किस दिशा में जाएगा? क्या नेता एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दें? वही इसके बाद तो वही बचता है ना। फिर बच्चे क्या सीखेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या सीखेंगे? अभी ये असुर शब्द का महिमामंडन कर रहे थे, तो क्या ये बोलेंगे असुर शिवराज सिंह चौहान का हम स्वागत करते हैं? असुर नरेंद्र मोदी, असुर अमित शाह, ये असुर शब्द को बहुत अच्छा आप इस्तेमाल मत करिए। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप मत बोलिए टीवी पर बैठकर, क्यों आप बोल रहे हैं? फिर एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा। राम पांडे जी, तो मैं मतलब आपने बोलने के लिए तो बुलाया है मुझे, चुप रहने के लिए थोड़ी बुलाया है। आप अपनी बात रखिए, लेकिन जिस शब्द पर हम चर्चा कर रहे हैं कम से कम उसको तो मत दोहराइए ना किसी और के नाम के साथ। एक और नया विवाद खड़ा करेंगे फिर आप। नहीं, वो उनमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा सर? राम पांडे जी, उनमें और आप में फिर अंतर क्या रह जाएगा? माँ बहन का शब्द से आपका क्या कहने का मतलब है कि कोई यदि हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो हम उसको चुपचाप सुनते रहें और जवाब न दिया जाए? क्या यदि देश में आतंक फैल रहा है, देश में नफरत फैल रही है, तो हम उस नफरत को रोकने का काम ना करें? आप जवाब दीजिए ना, लेकिन अपने तरीके से दीजिए। उसी तरीके से आप जवाब देंगे तो आपको भी उसी श्रेणी में रखा जाएगा ना। फिर मेरा कहने का मतलब वही तो बोल रहा हूँ, ये देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, हम आग बुझाने का काम कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं जी। अब ये गोपाल भार्गव जी 5-7 बार के विधायक, 15-17 साल से मंत्री, अब इनको कौन समझाएगा? अब ये कोई बच्चे तो है नहीं है, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, इतने सीनियर हैं और अपने मित्र को गाली दे रहे हैं। आप बताइए, विधानसभा में जब बैठते हैं, साथ में उठते हैं, विधानसभा में बहस होती है, कैंटीन में जब ये जाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में चाय पीते हैं, तो सारे विधायक कांग्रेस बीजेपी के होते हैं, उनमें एक मित्रवत संबंध भी हो जाते हैं। तो आज आपके मित्र की 2 महीने पहले मृत्यु हो चुकी है और आप उस मृत्यु की आप अपने मित्र की मृत्यु की हंसी उड़ा रहे हैं, उसका उपहास उड़ा रहे हैं। जिसके साथ बैठकर आप डिनर करते थे, जिसके साथ लंच करते थे, उसको आप गालियां दे रहे हैं। जिस मित्र के साथ आप चाय पीते थे, उसके पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। केवल चुनाव जीतने के लिए आप कितने नीचे गिरोगे? मतलब चुनाव की जो भूख है वो इनकी एक हवस बनती जा रही है। मतलब देश बर्बाद हो जाए उस पर बात नहीं करेंगे कि जनता मर रही है, 112 रुपए का पेट्रोल हो रहा है, हर महीने मध्य प्रदेश सरकार 2000 करोड़ का लोन ले रही है, उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, गैस 1000 का हो गया है, उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, खैर मुद्दे पृथ्वीपुर के भी उठने चाहिए और इस पर उमेश जी जवाब दीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। बहुत संक्षिप्त में जवाब देकर मैं समारोह करता हूं सर। हम कोई भाषा या अभद्रता नहीं चाहते और मैं तो मित्र राम पांडे जी से भी कह रहा हूं कि आज तो आपने गलती से भूलवश ऐसा कर दिया। ये भी एक विषय बन जाएगा कि माँ बहन की गाली, माँ और बहन की गाली क्यों बकी जाए? किसी को भी माँ बहन आपकी हमारी सबकी सम्मानित होती है। अरे आप देते हो, अपने कार्यकर्ताओं को देते हो, आपके गृह मंत्री ने दी है, आपके गृह मंत्री ने आपके कार्यकर्ताओं को गाली दी है। आपको भी ऑडियो उपलब्ध करा दूंगा मैं। आवेशित मत होइए ना, आवेशित मत होइए, आपके पास तो माइक भी है। आपके सारे मंत्रियां गाली देते हैं। ये जो टंचमाल बोला था, किसने बोला था? मीनाक्षी नटराजन थी तो आपकी पार्टी की नेता थी। टंचमाल किसने बोला था उनको मंच से कि बहुत टंचमाल है? ये भाषा अच्छी थी क्या राम जी? इस तरह की भाषा का आप समर्थन करते हैं क्या? टंचमाल मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर शर्मा जी की आवाज सुनाई नहीं दे रही, इनकी आवाज काफी डिस्टर्ब है, आवाज के लिए सुनाई नहीं दे रही है। क्या बोल रहे हैं ये? गोपाल भार्गव जी ने तो कुछ अभद्रता, आप ही लोग चीर फाड़ इस तरह की कर रहे हैं कि उनके कहने का मतलब यह है, उनके कहने का मतलब। गोपाल भार्गव जी के कहने का वो मतलब है नहीं जो बेमतलब में मतलब आप बता रहे। अरे आप अपने नेताओं के आगे असुर लगाइए, आप अपने नेताओं के आगे राक्षस लगाइए, आप अपने नेताओं के आगे आतंकी लगाइए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप अपने नेताओं को बोलिए, कम से कम जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, कैलाशवासी हो चुके हैं, जो परलोक में जा चुके हैं, कम से कम उनके बारे में तो ऐसे अपशब्द ना बोलिए। और आप अपने मित्रों के बारे में बोल रहे हैं जो आपके साथ विधानसभा में बैठते हैं, आपके साथ विधानसभा में बैठकर चाय नाश्ता करते हैं, डिनर करते हैं, ठीक है, उनके बारे में ऐसे शब्द बोल रहे हैं। देखिए, आज समय आज इतना ही मेरे पास है। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राम पांडे जी आपका शुक्रिया, उमेश जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और उम्मीद भी हम ये करते हैं कि कम से कम जो भाषा की मर्यादा है वो ग्राउंड पर भी
उसको पार ना किया जाए और टीवी डिबेट में भी बैठकर पार ना किया जाए। हालांकि दिवंगत कांग्रेस नेता को लेकर बिना नाम लिए जो गोपाल भार्गव ने कहा, इसकी कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा आलोचना भी कर रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि सिर्फ राजनीतिक तौर पर जो उनके कामकाज रहे उनको लेकर गोपाल भार्गव ने कहा था, ना कि उनके निजी और व्यक्तित्व को लेकर। लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना हो, इलेक्शन का समय नजदीक है, इस तरह की बयानबाजी और भी आपको सुनने को मिल सकती है। लेकिन जनता का मूड क्या है, ये इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया न्यूज।